बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। अब हमको सबसे पहले ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, एक्स हो गया एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इनमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद सेकंड में आ जाएं। सेकंड में साइन प्लस में रहता है और कॉस माइनस में रहता है। थर्ड में आ जाएं। थर्ड में साइन माइनस में रहता है, कॉस माइनस में रहता है। फोर्थ में आ जाएं। फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है और कॉस पॉजिटिव रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में आप सीख लो प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। इसमें आपको बस याद रखना है कि पहले में दोनों पॉजिटिव, फिर इधर प्लस माइनस, इधर माइनस माइनस और इधर माइनस प्लस। उसके बाद अब हम कुछ वैल्यूज निकालना सिखाते हैं आपको। जैसे कि हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 एंगल तो ये हो गया और थीटा हमने ऐड कर दिया। मतलब हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और 90 को हम यदि 1 इंटू 90 लिख दें, इसका मतलब सामने 1 लगा है तो 1 है ऑड फंक्शन। जब ऑड फंक्शन रहेगा तो जो साइन है इसकी वैल्यू बन जाएगी कॉस। साथ ही साथ सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए हैं। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम रिजल्ट में प्लस लगाएंगे। और आगे पहुंचते हैं हम। ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड। यदि हम लिखते हैं साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा। अब यहां पे 2 है इवन। जब इवन रहेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मीन साइन है तो रिजल्ट में सेम चीज रहेगी। साथ ही साथ ये 2 इंटू 90 माइनस थीटा है। 2 इंटू 90 मतलब ये पूरा 180 हो गया, और जिसमें थीटा माइनस हो रहा मतलब हम बैक हो गए वापस सेकंड क्वाड्रेंट पे। इसमें भी हम सेकंड में ही पहुंच गए। इसका मतलब सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, इसका रिजल्ट प्लस में रहेगा। अब उसके बाद थर्ड है साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा, ठीक है। इसके पहले हमने फर्स्ट बताया था साइन 1 इंटू 90 प्लस थीटा। फिर सेकेंड हमने बताया था साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा। ये सेकंड में था और ये सेकंड में था। अब हम थर्ड में पहुंच गए। लिखा है साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 90 180 हो गया और थीटा ऐड हो गया, मतलब हम थर्ड में आ गए, ठीक है। तो थर्ड तो बात की चीज है। सबसे पहले अब यहां पे आप देखो 2 है इवन। जब इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मीन साइन है तो साइन ही रहेगा। साथ ही साथ थर्ड में पहुंच गए हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं थर्ड। थर्ड में पहुंच गए हैं तो साइन रहता है निगेटिव, इसके रिजल्ट में माइनस आ गया। अब धीरे धीरे हम फोर्थ में पहुंचे, और फोर्थ में नहीं, चलो फोर्थ पॉइंट है साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा तो हो गया। अब हम लिखेंगे 3 इंटू 90 माइनस थीटा। 3 इंटू 90 होता है 270,
मीन्स 90 प्लस 90 प्लस 90, ये पूरा कंप्लीट हो गया। थीटा माइनस कर रहा है, मतलब वापस हम थर्ड में आ गए। साथ ही साथ 3 है ऑड फंक्शन, ऑड में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन बन जाएगा कॉस, और थर्ड में साइन रहता है निगेटिव, हमेशा इसको देखना है। साइन रहता है निगेटिव, रिजल्ट रहेगा माइनस में। अकॉर्डेंट अभी थर्ड ही चल रहा है, ठीक है। अब आगे पहुंचते हैं। अब हम लिखेंगे साइन 4 इंटू 90 माइनस थीटा, 4 इंटू 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये कंप्लीट हो गया। थीटा माइनस कर रहे हैं, मतलब हम फोर्थ में वापस आ गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो हो गया फोर्थ, और अब 4 इवन फंक्शन, इवन नंबर है, सॉरी। जब इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है साइन ही रहेगा, और फोर्थ में साइन रहता है निगेटिव, तो रिजल्ट में माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, साइन 3 इंटू 90 प्लस थीटा, यदि हम लिख दें 3 इंटू 90 मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 इंटू 90 हो गया, अब प्लस थीटा मतलब हम फोर्थ में पहुंच गए। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं साइड में कि हम फोर्थ में पहुंच गए हैं। 3 है ऑड फंक्शन, ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस, और फोर्थ में साइन रहता है नेगेटिव, हमेशा इसको देखेंगे, कॉस नहीं देखेंगे, मेन वाले को देखेंगे। साइन रहता है नेगेटिव, इसके रिजल्ट में आएगा माइनस। अब हम अभी जो हमने डिटेल समझाया है उस पेज पे हम कुछ सम्स करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो जैसे दिया है साइन 225 डिग्री, अब क्लास 10 तक तो आप 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू आप टेबल से याद कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब टेबल याद करना मुश्किल है। इसके लिए ट्रिक ही यूज करना पड़ेगा, बाकी आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैल्यू 225 है, 510 हो सकती है, 1020 हो सकती है, 2020 हो सकती है, तो आप कैसे याद करोगे। इसलिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो डिजिट दी रहे उसको आप 90 से डिवाइड करो। तो 92 या 180 माइनस करने में आया 45, तो आप इसको लिखोगे साइन 2 इंटू 90 प्लस 45। 2 है इवन, इवन में हमने बताया है चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, और थीटा मतलब 45, यहाँ पे हमने लिख दिया 45। और उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 2 इंटू 90 प्लस 45, 90 प्लस 90 प्लस 45, हम पहुंच गए थर्ड में। थर्ड में रहता है साइन नेगेटिव, इसके रिजल्ट में लगा देंगे माइनस। अब साइन 45 की वैल्यू आपको याद होगी नहीं, हमने टेबल बना के बताया था, पूरा तरीका सिखाया था पिछली वीडियो में, फिर भी हम लिख देते हैं 0, 30, 45, 60, 90 के लिए 0 था, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये साइन के लिए था। तो साइन 45 होता है 1/√2, इसका रिजल्ट आ गया 1/√2। और आगे बढ़ते हैं, साइन 300 मान लो दिया है, इसकी वैल्यू पता करनी है, इसके लिए भी वही करना है आपको, 90 से डिवाइड करो 300 को, तो 90 3 जा 270, रिमाइंडर आया 30, आप लिखोगे इसको साइन 3 इंटू 90 प्लस 30। 3 है ऑड फंक्शन, साइन चेंज होके कॉस बनेगा, थीटा है 30, लिखेंगे कॉस 30, और 3 इंटू 90 प्लस 30 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गया 3 इंटू 90 प्लस 30, हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में रहता है साइन नेगेटिव, तो सामने माइनस लगाएंगे। कॉस को नहीं देखना है, हमेशा मेन वाले को देखना है। कुछ बच्चे होते हैं इसको देखते हैं कॉस दिया हुआ है, कॉस रहता है पॉजिटिव, तुरंत लगा देते हैं प्लस, लेकिन हमेशा मेन वाले को देखना है। इसका रिजल्ट बना माइनस कॉस 30।
अब cos 30 की वैल्यू याद नहीं होगी आपको, वो भी एक समस्या है, पढ़ते तो हो नहीं। इसका अपोजिट लिखो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। cos 30 की वैल्यू मिल गई √3/2। अब जैसे cos 225 की वैल्यू चाहिए, sin 225 की वैल्यू तो आ गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 × 90 + 45। हमने फॉर्मूले में साइन बस का बताया था, कॉस भी सेम है उसी तरह, यहां पे वही काम करना है। 2 है इवन, तो कॉस जो है कॉस रहेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 2 × 90 + 45, 90 + 90 + 45 थर्ड में है। इसका मतलब थर्ड में कॉस नेगेटिव रहता है, सामने लगा देंगे माइनस। और cos 45 की अभी हमने टेबल बनाई थी, तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। cos मान लो आपको चाहिए 390 की वैल्यू, ठीक है। इसको भी 90 से हम डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 4 × 90 + 30। 4 है इवन है तो चेंज होगा नहीं, cos है तो cos रहेगा। ये है थीटा, हमने लिख दिया 30। अब ये 4 × 90 + 30 है, 90 + 90 + 90 + 90, 4 × 90 हो गया +30, मतलब हम कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट में वापस। फर्स्ट में cos रहता है प्लस, तो रिजल्ट में आ गया प्लस। cos 30 होता है √3/2, ठीक है। अब हम tan 225 की वैल्यू निकालते हैं। बस वही चीज करना है, 90 से डिवाइड किया तो इसको लिखे 2 × 90 + 45। 2 है इवन, सब में वही रूल है, इवन है तो सेम फंक्शन रहेगा, तो रिजल्ट में रहेगा tan 45। और 2 × 90 + 45 है, 90 + 90 + 45, कहाँ पहुंच गए, थर्ड में। थर्ड में tan कैसा रहता है नहीं पता, फर्स्ट का मालूम है नहीं पता, इसलिए हम बता रहे हैं। tan होता है sin/cos, साइन को cos से डिवाइड करोगे दोनों प्लस में, तो रिजल्ट tan पॉजिटिव रहेगा। इसमें आ जाओ, इसमें tan नेगेटिव रहेगा, क्योंकि sin/cos, प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट माइनस ही रहेगा। थर्ड में आ जाओ आप, दोनों नेगेटिव है, sin/cos होता है tan, तो थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में tan नेगेटिव, आप समझ जाओगे, एक माइनस एक प्लस। तो सीधी सी बात है, थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है, सामने प्लस लगाएं या नहीं लगाएं चलेगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद हम करते हैं tan 330, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं tan 3 × 90 + 60। 90 से ही डिवाइड करना हमेशा, क्योंकि 90 से ही क्वाड्रेंट चलता है। 3 है ऑड फंक्शन, 10 बनेगा cot, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 3 × 90 + 60, 90 + 90 + 90, ये हो गया 3 × 90, और थोड़ा आगे बढ़ गए, फोर्थ में पहुंच गए। फोर्थ में tan रहता है नेगेटिव, तो आंसर में आएगा। अब थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ 60 है, cot 60 लिखेंगे, और रहता है नेगेटिव। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ सम कराएंगे, जैसे साइन का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया, cot, sec, cosec सबके बारे में बताएंगे। अगली वीडियो आप देखिएगा, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लो, तो लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक करना, शेयर करना, बाय।